अच्छा, ऐसे है क्या? कोई डिफाइन कर सकता है इसको? सही हो गया। टू कम्युनिकेट द राइटर्स मैसेज टू अ रीडर। ठीक है, अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना टू अ रीडर, के वो जो पढ़ने वाला है उसको पता चले आप इस टॉपिक के बारे में, अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, आपका इनसाइड व्यू क्या है, वो सारा एक अच्छे अंदाज में लिख के पेश करना इसका ऐसे। ठीक है, बस सिंपल यही हो सकता है। तो जैसे कोई स्पीच या कोई लेक्चर या कोई भी चीज़ हमेशा आप चाहते हो कि एक अच्छे अंदाज में पेश की जाए, उसकी कोई पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये कि मैं क्लास में आ जाऊं और आते ही मैं जो है वो हैज़र्डली चीज़ों को बस लिखना शुरू कर दूं और आपको बताना शुरू कर दूं। आप कहेंगे कि जो लेक्चर है वो बिल्कुल इनकोहेरेंट है और इसकी कोई जो है वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप एक्सपेक्ट मुझसे यही करोगे कि सर आए और वो कोई थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो करे, एवरीडे साइंस पढ़ाने वाला है कि इंग्लिश पढ़ाने वाला है, और उसके क्या एरियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, और उसको कैसे तैयार किया जाए, फिर उस पर वन बाय वन चले। अब मैं लिखवा रहा था अभी ना, तो मैं एक ही चीज़ पे चल रहा था, मैं साइंटिफिक सब्जेक्ट ही सारे हम लिख रहे थे। अचानक मैं साइंटिफिक सब्जेक्ट लिखता, फिर कहता कि हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का वेट जो है ये और ब्रेन का वेट ये, तो आप कहते हैं ये मतलब क्या वो हो रहा है ना। इसी तरह जब हम कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा लॉजिकल उसकी जो है ना वो अरेंजमेंट होनी चाहिए। हमसे हमेशा रीडर जो हमारा ऐसे को पढ़ रहा होता है वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि समथिंग शुड बी लॉजिकल। मुझे कम्युनिकेट तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा तमीज से कर लो, अच्छे अंदाज में कर लो। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे को इसलिए जो है वो एसेइस्ट इसको डिवाइड करते हैं, इसके अच्छे अंदाज में इसको स्ट्रक्चर देने के लिए 3 हिस्सों में। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। हेड जो होता है ऐसे का, वो आपका एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो होता है जिसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई होंगी, लेकिन अब क्या किया जाए, तरतीब से तो चलना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ है, इसको सपोर्टिंग या बॉडी पैराग्राफ्स आप कह सकते हो। ठीक है, ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मिनिमम आप 3 बना लिया करें, जितना भी छोटा ऐसे हो, एटलीस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, वरना वो बॉडी नहीं फील होती ना। और आपका लास्ट तो होता है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें आप अपनी बात को क्लोज करते हो, एंड करते हो, समराइज करते हो, सम अप करते हो। अच्छा, आपका ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो लेंथ अब वो डिपेंड करती है आपसे ऐसे कितने वर्ड्स का मांगा गया है। 300 वर्ड्स का भी ऐसे होता है एसएसटी में, तहसीलदार में 400 का होगा, 300 का, और पीसीएस में एससीएसओ के एग्ज़ाम में 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। सीएसएस में 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, 2500 से 3500 वर्ड्स के दरमियान। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कोई ख़ास लेंथ हमें बताई जाए और सारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो भी हम ऐसे लिखें वो वही लेंथ हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की रखें, वही जो है बॉडी पैराग्राफ की साइजेस रखें, और तो ये नहीं हो सकता। सही है, ये डिफ़र करता है कि आपका ओवरऑल जो आप ऐसे लिख रहे हो वो कितनी साइज़ का है, यानी कितने वर्ड्स है, कितनी लेंथ का है। ठीक है, तो लेकिन इसको आप परसेंटेज में तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो आई थिंक कि 10 to 15% आप जो है वो अपने ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर रखें, 10 to 15% अपने वर्ड्स। 100 का 10-15 कितना होगा? 10% 15% 100 का 15 वर्ड्स, और 200 का होगा तो 30 वर्ड्स मैक्सिमम, और इसी तरह सोन। ठीक है, इसी तरह आप कोई 5-10% रख लें कंक्लूडिंग पैराग्राफ। बाकी जितना बच जाता है 75-80% आपका ऐसे वो आपका सारा का सारा बॉडी में होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। ठीक है,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके ऐसे में चीज़ होती है ना, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होती है। आपके ऐसे को पास या फेल कराने वाला, इवन सजेस्ट किया जाता है, एसेस्ट की ओपिनियन है कि आपके ऐसे को फेल और पास कराने का अगर किसी में कोई वो है जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है किसी चीज़ को, तो वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। आपके ऐसे में सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी जाती है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये जितना बात करने में छोटा सा है और बंदा कहता है इंट्रोड्यूस तो मैं टॉपिक को वैसा ही कर सकता हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन को टेक्निकली ठीक लिखना ये एक बड़ी टेक्निक है, ये टेक्निक हर को नहीं आती, इसीलिए स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं ऐसे में। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे काम करते हुए भी हमें 1.5-2 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है ऐसे को, अच्छे तरीके से। ठीक है, वरना तो फिर सिंपल मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, यही काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम जो अगली क्लासेस करेंगे वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। लेकिन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से भी पहले एक चीज़ बड़ी अहम होती है, वो बनानी होती है। वो क्या? आउटलाइन। आउटलाइन, आपके ऐसे की आउटलाइन। ठीक है, जो आपका टॉपिक है उसकी एक छोटी सी आउटलाइन यानी मैप देना कि मैं इस ऐसे में क्या क्या बयान करने वाला हूँ, बुलेट्स में, सेंटेंसेस में, या मतलब ज़्यादातर तो मस्ट ही समझा जाता है। अब कोई 200-150 वर्ड्स के ऐसे होते हैं वहाँ पे लोग आउटलाइन नहीं बनाते, लेकिन बनानी चाहिए। ऐसे है तो आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी अहम बात होती है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये तो करोगे ही सारी बाद में ना चीजें, आउटलाइन बनाओगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, वो तो ऐसे जब सिलेक्ट करोगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ऐसे के टॉपिक की सही सिलेक्शन। वो क्या स्टैंडर्ड रखे जाएं, क्या चीजें हो, क्या टच स्टोन है कि हम एक अच्छा टॉपिक ही सिलेक्ट कर पाएं कि मुझे इस पे ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी ऐसे आता है वो 3-4 टॉपिक देते हैं और उसमें से एक पे लिखना होता है। इवन CSS के ऐसे तो 10 टॉपिक्स होते हैं, कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो अगेन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बड़ा मैटर करता है आपको इवन पास कराने में और फेल कराने में। कुछ चीज़ें वो अपने आप जहन में ज़रूर सोचा करें कि ये चीज़ें मैं अगर मुझे आती हैं तो मुझे टॉपिक उठाना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। आउटलाइन बनाने से पहले एक और स्टेप होता है जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उसी के मुताबिक तो आउटलाइन बनेगी, या जिसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। ये करना बड़ा लाजमी है। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर टॉपिक जब सिलेक्ट हो गया तो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर उस पर एक अच्छी जामे किस्म की आउटलाइन बनाना, कैची किस्म की। फिर उसके बाद एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज द इंडेक्स ऑफ योर ऐसे। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स को अच्छे से लिखना और अरेंज करना, कोहेरेंस और उसमें यूनिटी रखना, और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना। ये आपके ऐसे के मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के वाली हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली। ऐसे फेल करने में कहा जाता है सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ऐसे को सिर्फ टीच किया जाता है और स्टूडेंट सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं, इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता। रिकर्सिव प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी टू पास अ ऐसे। किसी ऐसे को पास करने के लिए बार बार सिलेक्शन ऑफ टॉपिक की प्रैक्टिस की जाए, बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आउटलाइंस बनाई जाए, बार बार बनाई जाए, अगेन एंड अगेन बनाई जाए, ताकि आप यूज टू हो जाए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखे जाए। इवन कहा जाता है दिन में 1-2 पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा जाए अगर कोई CSS PCS का एस्पायरेंट है। और फिर ये चीज़ें ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। आप लोगों को भी जमाइयाँ आ रही हैं तो फिर जो है बाकी